साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आप देख रहे हैं चुनाव संबंधित खबरें। तो आज हम जो चुनाव से संबंधित बात करेंगे वो अपने झारखंड विधानसभा चुनाव का बात नहीं करेंगे। एक और राज्य है जहां पर हमारे झारखंड से भी ज़्यादा सीटें और ज़्यादा बड़ी राज्य है, वो है महाराष्ट्र। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जो वहाँ पर भी 20 नवंबर को चुनाव होना है, 20 नवंबर को मतदान है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 15वीं बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव की जो मतदान की तिथि है वो 20 नवंबर को है और वहाँ पे 288 विधानसभा है। 288 विधानसभा चुनाव का मात्र एक ही डेट में मतदान है, वो है 20 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 5:30 बजे से शाम 5 बजे तक। तो साथियों, एक दिलचस्प बात वहाँ पे ये है कि 288 सीट पर चुनाव है, लेकिन मैदान में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर उम्मीदवार है। उसकी संख्या है 3525 और वहाँ पे कुल मतदाता जो है वो 9,63,00,000 है, जिसमें 4,97,00,000 पुरुष है, 4,66,00,000 महिला है और 6,031 थर्ड जेंडर है। और अब आप बात करते हैं कि 288 विधानसभा सीट में महाराष्ट्र में वहाँ पे दो ग्रुप में चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव दो ग्रुप में लड़ा जा रहा था। एक था एनडीए गठबंधन और दूसरा था इंडिया गठबंधन। लेकिन वहाँ पे दो गठबंधन है और दोनों का नाम जो है वो बहुत मज़ेदार है। एक का नाम है महायुति और दूसरा का नाम है महाविकास अघाड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 288 विधानसभा चुनाव में महायुति, जिसमें महायुति में आता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और नेशनल कांग्रेस एनसीपी अजीत पवार का गुट और अन्य पार्टियां हैं। तो यहाँ जानते हैं कि 288 सीट में बीजेपी जो उम्मीदवार दिया है वो 148 दिया है। शिवसेना से शिंदे गुट से जो उम्मीदवार है वो 80 है और एनसीपी अजीत पवार के गुट से जो उम्मीदवार है वो 52 है और अन्य है 6। इस प्रकार से वहाँ पे महायुति से 286 उम्मीदवार मैदान में है। और अब देखते हैं महाविकास अघाड़ी। तो महाविकास अघाड़ी जो है उसमें है कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, दूसरा है शिवसेना उद्धव गुट और तीसरा है एनसीपी शरद पवार का पार्टी। ये चारों मिला के जो गठबंधन बना है इसी को बोला जाता है महाविकास अघाड़ी MVA। तो इसमें देखते हैं कि 288 सीटों पर कौन कितना चुनाव लड़ रहा है। तो कांग्रेस 100 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से 85 है और एनसीपी शरद पवार के गुट से 85 है। और वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसमें से 18 है। तो इस प्रकार से दोनों पार्टियों का गठबंधन दो अलग अलग खेमे में अपना मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। संख्या वहाँ पे सीटों का बहुत ज़्यादा है, 288। और अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में तो हमारे झारखंड से कई गुना ज़्यादा वहाँ पे हॉट सीट है और कई ऐसे सीट है जो बहुत ज़्यादा रोमांचक है। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र में जो हॉट सीट है उसकी संख्या जो है बहुत है, लेकिन हम उसको कम करके 16 लाए हैं। और ये 16 विधानसभा सीट जो है वो महाराष्ट्र के सबसे 288 में सबसे लोकप्रिय सीट और सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इसमें जो है सो एक है कोपरी विधानसभा सीट, जहां पर उम्मीदवार है एकनाथ शिंदे और भरसेज केदार शिंदे उद्धव ठाकरे के गुट से और एकनाथ शिंदे के गुट से। एकनाथ शिंदे वहाँ खुद है। तो यहाँ पे मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प है। दूसरा जो है वो नागपुर दक्षिणी है,
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल गुधड़े कांग्रेस से, ये दोनों आपस में टकराए हुए हैं। और नागपुर दक्षिणी, ऐसे तो नागपुर आरएसएस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी कहा ना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो बहुत मज़ेदार मुकाबला है और इसका पता तब भी चलेगा जब गिनती होगा। और अगला जो है हॉट सीट है वो है बारामती। बारामती में अजीत पवार जो अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके अलग पार्टी बनाए थे, अलग कर लिए थे एनसीपी को, तो अजीत पवार यहाँ पे खड़ा है। और दूसरे तरफ है युगेंद्र पवार जो शरद पवार के गुट से है। तो दोनों यहाँ पे तगड़ा मुकाबला है। और अगला चौथा हॉट सीट जो है वो है वर्ली। वर्ली मुंबई का सीट है और वर्ली में आदित्य ठाकरे लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये तीसरा बार अभी वहाँ पर उम्मीदवार है। और इसके साथ में है शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा। तो यहाँ पे मिलिंद देवड़ा है और मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे ये दोनों शिवसेना के ही नेता हैं, दोनों युवा नेता हैं। और यहाँ पे मुकाबला बहुत वर्चस्व की मुकाबला है। यूँ तो कहा जाए कि यहाँ पे पलड़ा जो है वो आदित्य ठाकरे का बहुत ज़्यादा भारी है। और देखना है, चूँकि चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, जनता का मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो 23 तारीख को बात है। उसके बाद है माहिम। माहिम में अमित ठाकरे, ये राज ठाकरे का बेटा है। अमित ठाकरे ये मनसे से खड़ा है। उसके बाद है ईर्दा सावरकर, ईर्दा सावरकर। उसके बाद है महेश सावंत जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना से है। और यहाँ पर जो है 3 पार्टियाँ एक साथ टकरा गई है। चूँकि मनसे जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, राज ठाकरे जो पार्टी है वो पूरा महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ पर ये तीनों टकराए हुए माहिम सीट में। और यहाँ पे ये त्रिकोणीय मुकाबला है और ये भी मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। और अगला हॉट सीट जो है वो है सरकौली। सरकौली में जो है नाना पटोले जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले वहाँ पर उम्मीदवार है। और दूसरा है अविनाश इवरनकर, वो जो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो अविनाश और नाना पटोले ये दोनों जो है सकौली विधानसभा में टकराए हुए हैं और यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। अगला जो है जो हॉट सीट 7वां है वो है इस्लामपुर। यहाँ पे जयंत पाटिल, ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है, जयंत पाटिल यहाँ पर है। यहाँ पर एनसीपी से जो है और शरद पवार के गुट से यहाँ पर है। और दूसरा है निशिकांत पाटिल, वो एनसीपी उद्धव ठाकरे, ये एनसीपी अजीत पवार के गुट से है। तो दोनों यहाँ पे एनसीपी टकराया हुआ है इस्लामपुर में। और अगला है कांठी। कांठी में चंद्रशेखर बावनेकुल है जो बीजेपी के उम्मीदवार है। और दूसरा है सुरेश यादव जो एनसीपी के शरद पवार के गुट से है। तो यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी टकराया हुआ है। अगला है येवला। येवला में जो है वो बहुत महाराष्ट्र के बहुत नामी गिरामी नेता जो है वो छगन भुजबल वहाँ पर है। और दूसरा है मानिक राव सिंह जो शरद पवार के एनसीपी से, दोनों एनसीपी से है, एक अजीत पवार के गुट से है और एक शरद पवार के गुट से। छगन भुजबल अजीत पवार के गुट से है और मानिक राव जो है वो शरद पवार के गुट से, दोनों यहाँ पे भिड़े हुए हैं। अगला जो है हॉट सीट जो है वो है कराड़। कराड़ में जो है पृथ्वीराज चौहान है कांग्रेस से और अतुल भोसले है बीजेपी से। तो अतुल भोसले बीजेपी से और कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है कराड़ दक्षिणी से। अगला जो हॉट सीट है वो शिवाजी नगर है। शिवाजी नगर में अब्बू आजमी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे तरफ है नवाब मलिक जो एनसीपी अजीत पवार के गुट से है। नवाब मलिक जानते हैं ईडी मामले में जेल में थे, वो अभी रिहा हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में जो है मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद है अगला जो है हॉट सीट है डिंडोसी, जहाँ पे सुनील प्रभु उद्धव गुट से, शिवसेना के उद्धव गुट से खड़ा है और संजय निरुपम शिवसेना के जो है
संजय निरुपम शिवसेना जो है वो शिंदे गुट से है। तो यहाँ पे मुकाबला दोनों शिवसेना यहाँ टकराए हुए हैं। एक कहावत है ना कि एक ओरिजिनल शिवसेना और एक डुप्लीकेट शिवसेना, तो यहाँ पे दोनों ये टकराए हुए हैं। और अगला है कनकौली में नीतेश राणे ये जाने माने नेता हैं, आप जान रहे हैं इनको, नीतेश राणे जो बीजेपी से है। और दूसरा है भास्कर पारकर। तो भास्कर पारकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, और यहाँ पे बीजेपी और उद्धव गुट टकराए हुए हैं। और दूसरा है हॉट सीट है मुंबा देवी में जो है साधना एनसीपी से लड़ रहे हैं, साधना एनसी। और दूसरा जो है शिवसेना अमित पटोले कांग्रेस है। यहाँ पे तो शिंदे गुट के जो शिवसेना है वो साधना एनसी यहाँ पर है, और कांग्रेस से है अमित पटोले, तो अमीन पटेल। तो ये दोनों के बीच में यहाँ मुकाबला ज़बरदस्त है। और अगला है बांद्रा पूर्वी, जहाँ पर जिशान सिद्दीकी, जिनका पिताजी का अभी कुछ ही दिन पहले मर्डर हुआ था, बाबा सिद्दीकी का, उसका बेटा जिशान सिद्दीकी यहाँ पे सिटिंग एमएलए है। वो एनसीपी जो है, एनसीपी अजीत पवार के गुट से है। दूसरे तरफ है वरुण सददेसाई जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट से है, एनसीपी शिवसेना से। और अगला जो हॉट सीट है वो करजत जामखेड़े है, जहाँ पर रोहित पवार एनसीपी शरद पवार गुट से और राम शिंदे बीजेपी गुट से। तो यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है महाराष्ट्र में। कहीं पर एनसीपी और एनसीपी टकरा रही है, कहीं पर शिवसेना और शिवसेना टकरा रही है, कहीं पर कांग्रेस और बीजेपी टकरा रही है, कहीं पर सपा और बीजेपी टकरा रही है। तो यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए ज़बरदस्त है कि महाराष्ट्र के दो पार्टियाँ जो थी, प्रमुख पार्टियाँ, शिवसेना वो दो गुट में बट गया है, और वहाँ पर दूसरा जो पार्टी था वो शरद पवार का था, एनसीपी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी छाप था, वो भी दो भाग में बट गया है। तो वहाँ पे दो पार्टियाँ अलग अलग होकर के चार पार्टियाँ बन गई है, और इधर से एक बीजेपी शामिल हो गया है और इधर से एक कांग्रेस शामिल हो गया है। तो मुख्यतः वहाँ पे 6 पार्टियाँ मिल गई है, और वो 6 पार्टियाँ मिल करके दो ग्रुप बनाए, दो अलग अलग बनाए हैं, जिसका एक का नाम महायुति है और एक का नाम है महाविकास अघाड़ी। तो यहाँ पे मुकाबला बहुत रोमांचक है। देखिए, मैं सटीक विश्लेषण आपको ये बता रहा हूँ, और आगे आप 23 तारीख को लाइव देखना ना भूलें साथियों। आप देखेंगे, हम कंटिन्यू लाइव एक विधानसभा का आपको बताएंगे। 23 तारीख को शनिवार का दिन है, और आप सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अब हम आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि आज का न्यूज में बस यही है, और आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।